साहब इस वक्त जुड़ गए हैं। विजय सिन्हा साहब, स्वागत है आपका। बड़ा सवाल है, चूंकि आपकी पार्टी चाल चरित्र चेहरा का दावा करती है, संयमित होकर आपके तमाम बयान आपके पार्टी के आते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी कहते हैं कि अब विभीषण हमारे पक्ष में है और रावण का वध होगा। ये रावण कौन है सर? देखिए, मैं बता दूं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नहीं कहा है कि इसे विभीषण विभीषण शब्द जदयू के ही नेता और प्रवक्ता बोले हैं और विभीषण शब्द का उच्चारण जदयू के लोग किए हैं। तो जदयू के लोग विभीषण बोल रहे हैं माननीय आरसीपी सिंह जी को, तो उन्होंने प्रश्न किया है कि तो रावण कौन था? जब उन्होंने विभीषण की संज्ञा दी है तो रामायण के जो खलनायक का पाठ कर रहे थे, उस पाठ का उन्होंने चर्चा किया है। और भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी जी के भी सपना को साकार कर रहे हैं राम राज्य के रूप में। और अगर जो हर दल के विभीषण अपने ही दल के लोगों को विभीषण कह रहे हैं और वो हमारे साथ मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि राम राज्य लाने वाले लोग के साथ विभीषण भी आ रहे हैं। नहीं, आप लोग तो, मैंने कहा ना, इसके बाद पलटवार भी है कि जो लोग इस तरीके के बयान दे रहे हैं वो दरअसल राजनीतिक दुर्योधन हैं। ये जेडीयू का पलटवार है सर। देखिए, मैं बता दूं कि इस तरह के शब्दों का उच्चारण हम लोग नहीं करते हैं। आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी किसी को विभीषण बोला है क्या? किसी को दुर्योधन बोला है क्या? न मैं कंस कहता हूं, न रावण कहता हूं। वो भी हमारे धार्मिक ग्रंथों के एक पात्र हैं। लेकिन ये एक विचारधारा है। आज रावण का और कंस का एक विचारधारा है जो अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, अनाचारी, भ्रष्टाचारी के भाव लेके चलता है। तो उन विचारधाराओं के ऊपर हम लोग प्रहार करते हैं। कल जो भी इस विचारधारा के पथ पर चलेगा, लोग उस दृष्टिकोण से लोग कहता है। मैं तो उस शब्द का उच्चारण किया ही नहीं। मैंने तो कहा, हमने तो सिर्फ उन लोगों ने जो उच्चारण, जदयू के लोगों ही ने तो विभीषण बोला। तो विभीषण बोले हैं तो उनको बताना चाहिए कि रावण कौन है। लंका कहाँ है? तो सर आप लोगों ने किया ना, तो राम राज्य कैसे आएगा? नीतीश कुमार चुनाव हारेंगे। पता होना चाहिए कि हनुमान तो हमारे पास हैं। हनुमान कौन? देखिए, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधान सेवक के रूप में हर कार्यकर्ता को हनुमान के रूप में संबोधित करते हैं और भाजपा का हर कार्यकर्ता हनुमान के रूप में नकारात्मक विचार धारा को, जो लंका रूपी रावण में निवास करता है, उसको पस्त करने के लिए, उस नकारात्मक विचारधारा को खाक करने के लिए आंदोलन करते हैं, समाज के बीच अपना संदेश देते हैं। तो हम लोग विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं और उस विचारधारा में लोग अपने को किस पात्र के रूप में खड़ा करते हैं, चिंता उनको होनी चाहिए। कभी विभीषण बन जाते हैं, कभी दुर्योधन बन जाते हैं। कौन कौन से पात्र के रूप में उभरते हैं आपका देखते हैं। कभी कहेंगे लोकतंत्र के हत्यारे हैं, कभी कहेंगे कि ये लोग आपातकाल लाते हैं। अरे भैया, आपातकाल लाने वाले के गोद में तो आप ही लोग बैठ गए। विभीषण अगर जो यहाँ आ गया तो उस रावण की विचारधारा का लोग कौन है ये भी बता देते। अब बोल रहे हैं कि दुर्योधन है, तो कंस कहाँ है? कृष्ण कहाँ है? ये सभी बताइए। बड़े विद्वान लोग उधर हैं। नहीं सर, आप लोग राम राज्य की परिकल्पना करते हैं ना। अगर दरअसल सम्राट चौधरी ये कहते हैं कि भाई राम राज्य की स्थापना की जाएगी, अब हमारे पास विभीषण आ चुके हैं, ठीक है, विभीषण की संज्ञा उन्होंने दी। राम राज्य के कहने का मतलब ऑपोजिशन वाले अपने आप में रावण हो जाते हैं, रावण राज्य हो जाता है। मैं यही पूछ रहा, बिहार में राम राज्य कैसे आएगा? क्या नीतीश कुमार जब चुनाव हारेंगे तब राम राज्य की स्थापना भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी? देखिए, निश्चित तौर बिहार में राम राज्य के लिए
अपराधियों और भ्रष्टाचारियों से जब तक मुक्ति नहीं होगा, जातीय जहर के लहर के कहर ढाने वाले लोगों से जब तक मुक्ति नहीं होगा, तब तक रामराज की कल्पना अधूरी रह जाएगी। हाँ। ये जो धार्मिक जातीय उन्माद पैदा करके सामाजिक ताना बाना को तोड़ते हैं, अपराधियों को जेल से बाहर निकालते हैं, भ्रष्टाचारियों को सत्ता में भागीदारी कराते हैं, तो इस तरह के वातावरण, इस तरह के विचारधारा और मानसिकता के रहते हुए रामराज कैसे आएगा? गांधी जी का सपना कैसे साकार होगा? हाँ। इसलिए इस विचारधारा को लागू करने वाले बड़े भाई श्रीमान लालू प्रसाद यादव हाँ। और छोटे भाई नीतीश कुमार जी का बिहार से जब तक मुक्ति नहीं होगा तब तक लड़ाई जारी रहेगा। सर, वो तो कहते हैं कि आप लोग आरसीपी सिंह को तोड़ लिए, कोई बात नहीं, उनको तो हमने पार्टी से बहुत पहले निकाल दिया था, लेकिन देखिए देश के भीतर तमाम जो विपक्षी पार्टियां सबको एकजुट कर रहे नीतीश कुमार। ये अपने आप में समझ में आता है कि हिंदुस्तान के भीतर जो विचारधाराओं की लड़ाई है उसमें तमाम नेता साथ में आ रहे, तो ये भारतीय जनता पार्टी को इससे परेशानी खड़ी हो रही। इसीलिए कभी वो बाबा का नाम लेते हैं, कभी बाबा का समर्थन करते हैं, कभी हनुमान जी के तौर पर जय हनुमान कह के और बजरंग बली बोल करके नारे की शुरुआत करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की लड़ाई लड़ती है जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला से घोषणा किया कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे। गांधी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, लोहिया जी और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के सपना को साकार करेंगे कि जाति विहीन समाज बनाना है, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाना है और सबका साथ सबका विकास करना है। हाँ। तब से इन लोग बौखला गए, लगा कि हमारी दुकानदारी पर चोट पड़ रही है, दुकानदारी बंद हो जाएगी। हाँ। तमाम भ्रष्टाचारी को एक मंच पर लाने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ। आप देखिए किससे किससे ये मिल रहे हैं, केजरीवाल जी से मिल रहे हैं। आप जान रहे हैं कि क्या 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 स्थिति उनकी है। हाँ। शिवसेना, जिसके नाम से नीतीश कुमार जी नाक भौं सिकोड़ते थे, हाँ। आज उससे जाकर के गलवहियां कर रहे हैं। हाँ। आरजेडी, जिसके भ्रष्टाचार के विरुद्ध में ही इनका अवतरण हुआ था, बिहार में राजनीति में आए थे, मुख्यमंत्री बनाया गया था, आज उससे गलवहियां कर रहे हैं। शरद पवार जी से आज तमाम भ्रष्टाचारियों की जामात को एक मंच पर लाकर माननीय नीतीश कुमार जी क्या संदेश देना चाहते हैं? यह साबित हो गया कि ये नकली समाजवादियों के जमघट कर रहे हैं और देश की जनता देख रही है कि एक तरफ झूठा वादा करके, रेवड़ियां बांट कर करके भ्रष्टाचारियों की जामात, परिवारवाद की जामात अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए देश के राष्ट्रभक्त ईमानदार प्रधानमंत्री के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। जैसे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के विरुद्ध एक वातावरण बनाने का प्रयास किया था, तो एक बार गलती और भ्रम में लोग आ सकता है, अब भ्रम में नहीं आएगा, क्योंकि सभी जानता है कि आज पहली बार देश 21वीं सदी के भारत के एक नए पुनर्जागरण की ओर बढ़ा है। आज प्रधानमंत्री पर एक आरोप नहीं है। हाँ। न परिवारवाद है, न वंशवाद है, न व्यक्तिवाद है, लेकिन ये तमाम लोग जो बैठे हैं ये परिवारवाद, वंशवाद से बाहर नहीं निकल सकते। अकूत संपत्ति के मालिक बन के भ्रष्टाचार का वातावरण पूरे देश के अंदर, यहाँ के नौजवानों के प्रतिभा को हनन करने वाले, अपने समाज के भी ये लोग दुश्मन हैं और विरोधी हैं, किसी को लीडर के रूप में उभरने नहीं देते हैं। ऐसे लोगों से देश को मुक्ति चाहिए और वह मुक्ति सबका साथ सबका विकास के महामंत्र से होगा। बाबा बागेश्वर आ रहे हैं, जिसका आरजेडी विरोध कर रही है, आप लोग समर्थन कर रहे हैं। आरजेडी का आरोप लगाना है, जबकि जेडीयू के नेताओं का भी कहना है कि मुद्दों पर जब ये हार जाते तो धर्म का सहारा लेते हैं, इसीलिए बाबा बागेश्वर का समर्थन कर रहे हैं, बल्कि इनको पता है कि बाबा भड़काऊ बयान देते हैं। क्या बयान देते हैं? हाँ। बाबा क्या बयान देते हैं? हाँ। आप बता दें बाबा का कौन सा बयान भड़काऊ है? कहते हैं सर वो लोग कि हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, यही ना? अब मैं कह रहा हूं कि सत्य सनातन, सुन लिया जाए कि सत्य सनातन, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, सत्य सनातन धर्म की स्थापना वेदों के माध्यम से हुआ है, और जितने भी धर्म की उत्पत्ति है
कोई 2000 वर्ष पहले, कोई 1500 वर्ष पहले, सारे धर्म सत्य सनातन के ही संतान हैं। और सत्य सनातन अपने सभी संतानों को बढ़ने का, खिलने का, फैलने का मौका दिया। वसुधैव कुटुंबकम का महामंत्र दिया, मानव जाति के कल्याण उत्थान की बात की। आज अखंड भारत जब था, जिसके अंदर आज कई कंट्री थे, उस समय भी सत्य सनातन था। मुगलों की गुलामी, अंग्रेजों की गुलामी के समय हमारी सांस्कृतिक विरासत और संस्कार पर लोगों ने चोट किया, फिर भी सत्य सनातन नहीं मिट सका। और सत्य सनातन हिंदू धर्म, पहले भी हिंदू राज्य था भारत, हिंदू राज्य है और कल भी हिंदू राष्ट्र रहेगा। जहां 100 करोड़ से ज्यादा आबादी हिंदुओं की है, तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं रहेगा। तो क्या ये ईरान और इराक हिंदू राष्ट्र बनेगा? नहीं तो सर, विरोध तो इस बात को जिसको लेकर होता है ना कि आप कहते हैं हिंदू राष्ट्र है, धर्म पर, तो फिर हिंदू राष्ट्र को बनाने के बाद होना अभिमान, वह नर नहीं पशु के समान। हाँ। जो इस भाषा का विरोध करता है वो पशु है। हाँ। और उस पशु को पिंजरे में बंद करना चाहिए। हाँ। उस व्यक्ति को समाज में रहने का क्या औचित्य है? हाँ। अरे हिंदू एक संस्कृति है। हाँ। हिंदू एक हमारा संस्कृति और संस्कार का दर्पण है। हाँ। जिसके अंदर वसुधैव कुटुंबकम का और सभी धर्मों का धर्मनिरपेक्षता की भाव झलकी है। हाँ। ये तुष्टीकरण की राजनीति में झूठा धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाले लोग, ये लोग भारत की संस्कृति पर चोट कर रहे हैं, भारत के संस्कार को मिटाना चाहते हैं। हाँ। और ऐसे दोहरे चरित्र के लोग आज हमारे संतों का अपमान करते हैं। हाँ। हमारे अच्छे बुद्धिजीवी समाज के जो अपनी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाना चाहता है, हाँ। उसको ठहरा दिया। हाँ। प्रतिभा को रोककर ये अपने राष्ट्र का और अपने राज्य का नुकसान करने वाले नहीं लोग सर, हैं। सर तेज प्रताप यादव कहते हैं कि बाबा को बुलाया इसलिए जा रहा ताकि हिंदू मुसलमान कर सके। दूसरा, कई नेताओं का उनका कहना है कि बताइए, हिंदू राष्ट्र अगर बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती कि हिंदू राष्ट्र है, तो बनाने की बात कहना क्या वाकई में जायज है? दूसरा, संवैधानिक तौर पर क्या यह कहीं मेंशन है कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को सोचा जा सके? डीएसएस पर क्या कहेंगे आप, जो सेना तैयार की गई है? अब देखिए जो सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं, हाँ। वो क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, वो पॉलिटिकल जमीन पर पसीना बहा के आए रहते लोग। हाँ। तब उनकी बात पर हम लोग गंभीरता से लेते। एक चीज मैं बता दूं कि बिहार का दुर्भाग्य है, हाँ। हर समाज में अच्छे लोगों की एक बड़ी जमात है। हाँ। और जो राष्ट्र के, राज्य के हित में अपनी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने की बात करते हैं आप। हाँ। अब ऐसे लोग का जिनको पॉलिटिकल कोई इंटरेस्ट नहीं है, हाँ। सुर्खियों में बने रहने के लिए एक से एक नाटक करेंगे। बिहार में पहले भी नाटक और नौटंकी से बहुत चर्चा में लोग आए हैं। हाँ। अब बंद करें। मैं कहूंगा, आग्रह करूंगा कि बिहार को अब हल्का मत करिए, बिहार को कलंकित मत करिए। राजनीतिक संवैधानिक पद पर बैठने वाले लोग गंभीरता से अपनी बात को रखिए। हाँ। गोली और बोली की राजनीति बिहार में बंद हो। हाँ। जो व्यक्ति अपनी बोली से सिर्फ राजनीति करते हैं और अपनी बोली से लोग अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को संरक्षित करके गोली की भाषा का उपयोग करते हैं, ये राजनीति बिहार को बहुत नुकसान कर गया। अरे ये डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती है, श्री बाबू का धरती है। हमारे यहाँ भगवान बुद्ध, महावीर, गुरु गोविंद सिंह की धरती है। शक्ति की भूमि माँ जानकी की धरती है, जो राजा राम को भगवान राम बनाया। उस धरती को ऐसे सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले लोग क्या होगा सेना साहब? अपनी राजनीति को भारतीय जमींदारी जनता बना पार्टी का रहे स्टैंड क्या हैं होगा? और उस जमींदारी से चाहते हैं कि पूरे बिहार को हाकेंगे। ये कतई स्वीकार नहीं करेगी। ठीक है, बीजेपी का स्टैंड क्या होगा? क्योंकि अगर आरजेडी मुखर होकर यह कहती कि जैसे हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे हम तो विरोध करेंगे, भारतीय जनता पार्टी तब क्या करेगी? अरे क्या ये विरोध कैसे कर पाएंगे? हाँ। है हिम्मत? हाँ। 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू है, करेंगे विरोध। हाँ। वो अपने हिंदू धर्म, सनातन धर्म का टीका चंदन लगाना बंद करेंगे। हाँ। अरे हिंदू एक संस्कृति है, हिंदू एक लोगों के मानसिक, हम तो कहना चाहेंगे कि अगर जो ज्ञान बहुत ज्ञानी है, हाँ। तो आइए डिबेट करिए। हाँ। हर धर्मों का डिबेट हो,
सभी धर्म पर बहस हो, जिस धर्म का सबसे ज्यादा उदार चेहरा है, जिस धर्म के अंदर सबको समाहित करने की क्षमता है, जो धर्म मानवता के हित में काम करता है और जो धर्म मानवता के सुखी निरोग्य और सुंदर भविष्य की कल्पना करता है, उसको स्वीकार करना चाहिए। अब ये बहस धर्म के साथ चलेगी। धर्म हमेशा बना था मानवता के कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए धर्म बना था। जाति जन्म से होता है, जो लोग बनाए हैं ये बरगला रहे हैं देश को, कर्म से जाति बनी थी। सर वो आरजेडी तो कहती है ना कि देखिए धर्म, खुद तेज प्रताप कहते हैं कि धर्म तो हम भी मानते हैं भाई, हम भी तो मंदिरों में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन हम संविधान मानते हैं और संविधान के हिसाब से जो बातें नहीं की जाएंगी उसका विरोध किया जाएगा। उन्होंने तो ये भी कह दिया था कि वो भूल गए कि सरकार किसकी चल रही है, हमारी चल रही है। माफ करिएगा सर, समय खत्म हो चुका है। आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन यह जरूर है कि इस बात को लेकर जिस तरीके से विरोध का दौर चल रहा है, चूंकि उससे अब एक लाइन आगे बढ़ चुकी है। अब तो रावण, विभीषण और दुर्योधन की भी एंट्री हो चुकी है राजनीति में।